है सतमोला कवियों की चौपाल, और चौपाल पर केवल ये नहीं होता कि जो पुराना घटित हो रहा है वही घटित होता रहेगा। जो पुरानी घटनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं था कि चौपाल पे केवल हुक्का ही गुड़गुड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि चौपाल पर केवल चौसर खेली जाएगी। अब नया जमाना आ गया है, तो चौपाल पर तो अब मोबाइल भी देखा जाएगा, चौपाल पर फिल्में भी सुनी जाएंगी, चौपाल पर व्हाट्सएप भी चलेगा। तो इस सतमौला कवियों की चौपाल पर हम एक नया प्रयोग भी करेंगे, और वो प्रयोग है युगल काव्य पाठ का। आपने नहीं सुना होगा ऐसा काव्य पाठ कि जिसमें दो कवि मिलकर एक साथ कविताएं सुनाएंगे, एक पंक्ति एक सुनाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा सुनाएगा, और जब हम उनको जोड़ देंगे तो आपको पूरी एक कविता का आनंद आएगा। तो उस आनंद को आप तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के साथ मालविका जी, उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित हैं। दोनों ने मिलकर लिखा है, और जैसा लिखा है वैसा ही हमको दिखेगा। एक पंक्ति सच्चिदानंद जी की, एक पंक्ति मालविका जी की, और पहली बार आनंद लीजिएगा युगल काव्य पाठ का। स्वागत कीजिएगा मालविका जी और सच्चिदानंद जी का। नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम सभी कोरोना की त्रासदी से गुजर रहे हैं, और पता नहीं कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, पता नहीं और क्या क्या हमको देखना पड़ेगा। ये बात भी है कि ये एक ऐसा समय है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी समय देखना पड़ेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ संयत था, सब कुछ अपनी गति से चल रहा था, और अचानक कोरोना आ गया और हम सबके जीवन में भूचाल आ गया। और ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी बातों को हमने खो दिया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और उसी बात को लेकर मैंने, यानी सच्चिदानंद जोशी और मैं मालविका जोशी, हम दोनों ने मिलकर एक संयुक्त कविता रची, और क्या क्या ले जाओगे। प्रस्तुत है और क्या क्या ले जाओगे। पता था हमें तुम ऐसे नहीं जाओगे, पता था हमें कि तुम नुकसान बहुत पहुंचाओगे, पता था कि आसान नहीं है तुमसे छुटकारा पाना। बताओ तुम और क्या क्या ले जाओगे। जीवन की सांस और मन की आस, जीवन की सांस और मन की आस, अपनों का साथ, पड़ोस आसपास, वास्तविक यथार्थ और कल्पना के सपने, अनजाने पराए और रिश्तेदार अपने। बताओ किस किस को अपना ग्रास बनाओगे। बताओ बताओ तुम और क्या क्या ले जाओगे। जीवंत उत्सव और हौसलों की उमंग, उन्मुक्त राग और चमकते रंग, निश्चल हंसी और खिली हुई मुस्कान, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। और क्या क्या फीका कर जाओगे। बताओ तुम और क्या क्या ले जाओगे। मां की कोख ममता का आंचल, मां की कोख ममता का आंचल, मांग का सिंदूर आंख का काजल, राखी कलाई की बहन किसी भाई की, शादी की शहनाई और गूंज बधाई की। कितने रिश्तों को तुम आग लगाओगे। बताओ बताओ तुम और क्या क्या ले जाओगे। कमाई गरीब की, दिहाड़ी मजदूर की, रोजी नौकर की, पूंजी किसी मजबूर की, रातों की नींद, चैन दिन का, दिल की धड़कन और स्पंदन किसी के मन का। बताओ कि चारों ओर प्रलय कर जाओगे। बताओ बताओ तुम और क्या क्या ले जाओगे। शिक्षा दीक्षा दान और भिक्षा, शिक्षा दीक्षा दान और भिक्षा, कोई समर्थ न कर पाया किसी सत्व की रक्षा। बंद है जयकारे थमी पूजा भगवान की, बाट ही जोते रह गए मंदिरों के बाट ही जोते रह गए मस्जिदों के आजान की। क्या देवालयों को भी तुम वीरान कर जाओगे। बताओ बताओ तुम और क्या क्या ले जाओगे। मत देखना हमारी सहन शक्ति का अंत, बंद करो अपना आतंक और समेटो अपना सामान तुरंत। मत करो नाश प्रकृति का जिसने तुम्हें रचा है। इस प्रकृति के क्रोध से कोई भी नहीं बचा है। इस क्रोधाग्नि से तुम भी नहीं बच पाओगे। बस बहुत छीन लिया, अब और न छीन पाओगे।
अब और न छीन पाओगे, अब और न छीन पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात्त करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी।
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।